हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं राइटिंग इनटू मेमोरी। मेमोरी में कैसे लिखते हैं। उसके पहले बता दूं कि हम लोगों ने बूस्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ आप इसको कंप्लीट करें क्योंकि इट रिमूव्स फियर ऑफ कोडिंग। कोडिंग करने का जो डर है आपके माइंड में रिमूव करता है। रीजन क्या है कि बेसिक फंडामेंटल छोटी छोटी चीज़ों को मैंने डायग्राम और मेमोरी के साथ रिलेट करके पढ़ाया है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको कोडिंग करने का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। एक अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट होगा जो बाकी स्टूडेंट के पास नहीं होगा, बाकी डेवलपर के पास नहीं होगा। तो प्लीज़ इसको फॉलो करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसको देखने के बाद ही बूस्टर 2 स्टार्ट करें दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटे छोटे चीज़ को मैं बताया हूँ जिसका इस्तेमाल करके मैं बूस्टर 2 पढ़ा रहा हूँ। बूस्टर 2 में हमने बहुत सारे टॉपिक देख लिया है। प्रीवियस वीडियो में बिट एंड बाइट्स भी देखे थे, डेटा टाइप्स भी अगर देख लिए हैं। लेकिन अब देखते हैं मेमोरी के अंदर डेटा लिखते कैसे हैं, डेटा कैसे असाइन करते हैं। इस चीज़ को आज हम देखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो दोस्तों आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये आप पहले डायग्राम देखिए, आपको बार बार दिखा रहा हूँ, आपको पता भी होगा। जैसे मैं बताया हूँ भी हूँ कि डेटा जो है अपना वो क्या है, कोड का इनपुट है। कोड डेटा से ही चलता है और डेटा कहाँ स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है रैम के अंदर, जो मेमोरी बॉक्स होते हैं उनके अंदर स्टोर रहता है। पता है आपको। ये मेमोरी दिखता कैसे है, मेमोरी ऐसे दिखते हैं, बहुत सारे सेक्शन है छोटे छोटे। लेकिन इसी में से एक बॉक्स को मैं जूम करके समझाया था आपको कि जो मेमोरी होता है उसके पास नेम होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं इस मेमोरी बॉक्स को बुलाने के लिए। डेटा जो स्टोर होता है उसका साइज होता है, उसका एड्रेस होता है। सब छोटी छोटी चीज़ों को मैं बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इसको अब फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, शायद आपको डाउट भी नहीं होगा। बहुत ही आसानी तरीके से मैं समझाया हूं। लेकिन अब देखते हैं कि जो मेमोरी होता है, इस मेमोरी के अंदर डेटा लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। मीन्स राइट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं। अगर ये चीज़ हमने जान गया, और बाकी चीज़ तो ऑलरेडी हम जान चुके हैं दोस्तों, उसके बाद आपको कोडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये यही सब बेसिक चीज़ ही तो लोग को पता नहीं है। डायरेक्ट कोडिंग, फैक्टोरियल किसे बोलते हैं, इंट प्रिंटफ लगाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं है कि इंट के पीछे चल क्या रहा है, फ्लोट के पीछे चल क्या रहा है, मेन के पीछे चल क्या रहा है। पीछे का बैकग्राउंड कंपाइलर की तरह सोचना चालू करो। अगर कंपाइलर की तरह सोचोगे ना दोस्तों, आप कंपाइलर से फास्ट आंसर दे सकते हो। रीजन क्या है कि आपको बैकग्राउंड पता है कि हर लाइन के पीछे क्या चल रहा है। रट्टू नहीं बनना है, कंसेप्चुअल बनना है। तो ये चैनल आपसे दावा करती है कि आपको हर एक चीज आप देख भी रहे होगे। अगर हमारा वीडियो देख रहे होगे तो मैं किस वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह कंटेंट नहीं किसी यूट्यूब पर मिलेगा, नहीं किसी किताब में। ये मेरा ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ सेशन है, जिसको बताने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और डाउट भी नहीं होगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राइटिंग इनटू मेमोरी। और कैसे करते हैं देखते हैं। तो देखिए कुछ रूल्स है, लिखने के लिए रूल्स हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। एक फील्ड, जैसे गांव में फील्ड होते हैं ना, जिसपे हम लोग खेती करते हैं। सपोज बहुत सारे फील्ड हैं गांव में, बहुत सारे फील्ड हैं। आप सपोज आपको बिल्डिंग बनाना है, आपका अपना बिल्डिंग बनाना है, तो आप इस फील्ड पे बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, इस फील्ड पे बनाना है तो ये फील्ड आपका होना चाहिए ना। या आप किसी के बिल्डिंग, किसी के खेत में, किसी के फील्ड में, किसी के प्लॉट पे जाके आप अपना बिल्डिंग बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। इसीलिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्री करना होता है। आपके जो खेत होते हैं उसको रजिस्ट्री करके फिर उसमें जो चाहे वो आप करते हो, वो आपका मर्जी है। तो रजिस्ट्री करना सबसे पहले जरूरत है, उसके बाद आप जो चाहो कर सकते हो। सेम कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। राइटिंग कैसे होता है मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी को लिखने से पहले सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बुक द मेमोरी यूजिंग डिक्लेरेशन। क्या करते हैं, पहले मेमोरी को बुक करो। रीजन क्या है, देखिए ये रैम है, ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम हमेशा बनाओ दोस्तों, डायग्राम ही आपका गेम चेंज करेगा। इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे बॉक्स हैं, छोटे छोटे मेमोरी हैं, जिसके अंदर क्या डेटा स्टोर होते हैं। अब आपको किसी मेमोरी के अंदर, सपोज इसमें आपको कुछ लिखना है, इसमें कुछ लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे आप रजिस्ट्री करते हो खेत का, उसी तरह आपको डिक्लेयर करना होगा कि भाई सुनो, डिक्लेयर करो पूरा सबके सामने कि देखो ये मेमोरी मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, प्लीज किसी और को ना देना, इसी पे मैं अपना डेटा लिखूंगा। तो ये चीज तो पहले बताओ। तो बताने के लिए क्या करते हैं, हम डिक्लेरेशन करते हैं। और डिक्लेरेशन के बारे में तो ऑलरेडी बहुत डिटेल में बताया हूं। डिक्लेयर मतलब कैसे करते हैं, ऐसे इंट एक्स। ये क्या होता है, डिक्लेयर कर रहे हो कि सुनो भैया, x जो है, x इज अ इंटीजर टाइप विच कैन स्टोर 4 बाइट ऑफ डेटा। ये डिक्लेयर कर रहे हो, यानी कंपाइलर समझ गया, अच्छा ये बंदा डिक्लेयर कर दिया कि एक मेमोरी है जिसका नाम x है, जो 4 बाइट का डेटा स्टोर करने जा रहा है। इसके अंदर और किसी को लिखने नहीं देंगे, जो x के नाम से बुलाएगा उसी को इस खेत में घुसने देंगे, और किसी और को इसी मेमोरी के अंदर घुसने देंगे, और किसी को नहीं घुसने देंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, डिक्लेयर कीजिए। डिक्लेयर का मतलब मेमोरी को बुक कीजिए। कैसे, आपको बताते हैं। तो देखिए जब भी ये वर्ड दिखे दोस्तों, देखो इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, अभी फिलहाल हम इन तीन पर फोकस कर रहे हैं। जब भी ये नेम ये कीवर्ड किसी नेम के साथ दिखे, यानी वो डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन का मतलब है कुछ नहीं, आप बता रहे हो कि ये क्या है, इसके बारे में आप बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। क्यों बता रहे हो, क्योंकि अगर नहीं बताओगे तो आप किसी के मेमोरी में, किसी भी ये रैम के अंदर बहुत सारे मेमोरी है ना, किसी मेमोरी में लिखने से पहले आप उसको पता होना चाहिए ना कि आप कौन से मेमोरी पर लिखने जा रहे हो, किस मेमोरी में लिखने जा रहे हो। तो आप पहले बताते हो कि सुनो, एक मेमोरी जिसका नाम x है उसके अंदर हम लिखने जा रहे हैं। तो आप जब x नाम करोगे तो बुलावट होगा, तो आप क्या कर रहे हो, इसको कॉल कर रहे हो, इस मेमोरी को
बुला रहे हो कि भैया एक्स सुनो, तो कंपाइलर क्या करेगा, अच्छा ये सुनो एक्स जाओ, तुमको कोई बुला रहा है। अगर मैं दे रहा हूँ जेड, इसमें जेड है ही नहीं, तो क्या आप बुला सकते हैं किसी को? नहीं। तो जब कोई नाम से आप बुला रहे हो और वो नाम या एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां अनडिक्लेयर्ड एरर आता है। क्या आता है दोस्तों, मैं लिख भी देता हूं, ये देखो, इफ सर्च फेल्स डिक्लेयर एरर कम्स। रीजन क्या है कि जब भी आप कोई नाम से बुला रहे हो ना, देखो जब भी इंट के साथ कुछ लिखा है, यानी कि आप इस नाम के बारे में, इस मेमोरी के बारे में डिक्लेयर कर रहे हो, बता रहे हो कि देखो ये एक्स है, इसके अंदर मैं डेटा लिखूंगा, प्लीज ये मेमोरी किसी और को न देना। लेकिन अगर मैं यहां पे दे रहा हूं सिंपल जेड लिख रहा हूं, अब क्या जेड को आप डिक्लेयर किए नहीं, आप सिंपल बोल रहे हो कि जेड के अंदर मुझे अपना मेमोरी का डेटा लिखना है, जेड नाम का कोई मेमोरी है ही नहीं, रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर है ही नहीं, तो आप कैसे उसमें लिख सकते हो? मैंने आपका बिल्डिंग बनाना है, आप बोल रहे हो ये मेरा खेत है, और वो खेत आपके नाम पे है ही नहीं, वो प्लॉट आपके नाम पे है नहीं, तो कैसे लिख सकते हो? कोई लिखने भी नहीं देगा। उसी तरह अगर जेड है, तो जेड अगर नाम का कोई मेमोरी नहीं है, तो आप उसमें डेटा नहीं लिख सकते। उस टाइम में क्या आता है, अनडिक्लेयर एरर आता है। समझ में आया? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। पहला पॉइंट का मतलब आप सिंपली रजिस्ट्री कर रहे हो मेमोरी का, कि मेमोरी को मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं जो रैम के अंदर है। इतना बात समझ में आ गया। दूसरा है यूज इक्वल ऑपरेटर। देखिए बहुत सारे ऑपरेटर हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल इक्वल टू ऑपरेटर पे देखते हैं। ये ऑपरेटर क्या करता है, राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी का इस्तेमाल करके हम मेमोरी के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर। तो सपोज मैं डिक्लेयर दे दिया, इसका मतलब क्या है, रैम के अंदर एक बॉक्स बना जिसका नाम एक्स है, जो 4 बाइट का डेटा क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। अब इक्वल टू ऑपरेटर दे रहे हैं, तो सपोज लिखे एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब मेरा कहने का मतलब इस 2 को एक्स में डालो। तब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट काम करता है। तो राइट क्या है दोस्तों, ये, लेफ्ट क्या है दोस्तों, ये। तो सबसे पहले राइट का डेटा पिकअप करेगा, राइट का डेटा ले लिया 2, कंपाइलर कहेगा अच्छा 2 ले लिए, इक्वल है, यानी इसमें लिखने जाना है। फिर देखेगा एक्स, तो बोलेगा ये एक्स है क्या यार, फिर सोचेगा चलो मेमोरी में सर्च करते हैं, तो मेमोरी सर्च करेगा, अच्छा एक्स है। ये एक्स क्यों है, इस डिक्लेरेशन के चलते। अगर डिक्लेयर नहीं किए होते तो यहाँ पे एक्स नहीं होता। अगर एक्स नहीं हुआ तो मैं बताया क्या एरर देता है, अनडिक्लेयर एरर देता है। इसीलिए आपको डिक्लेरेशन करना जरूरी है, इसीलिए आप प्लॉट बुक करना जरूरी है। तो देखेगा अच्छा सर्च करो, अच्छा एक्स है, ओके 2 लिखना है इसमें, चलो 2 लिख दिया। सपोज यहाँ पे देते हैं जेड इज इक्वल टू 2 लिखो। अब यहाँ पे जेड नाम का कोई है ही नहीं, अभी आएगा सर्च करने, बोलेगा अच्छा चलो मेमोरी में जेड को सर्च करते हैं, तो है नहीं, तो बोलेगा जेड इज अनडिक्लेयर्ड, प्लीज डिक्लेयर इट। समझ में आ रहा है? तो डिक्लेयर मींस नथिंग बट मेमोरी पे आप अपना हक जता रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो। इसीलिए मेमोरी को अगर डिक्लेयर नहीं हुआ होता है तो अनडिक्लेयर एरर आता है, उसमें लिखने का आपका एक्सेसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हमने ये 2 पॉइंट देख लिया, तीनों पॉइंट देख लिया। बुक करेंगे सबसे पहले, इक्वल से लिखेंगे, और इक्वल जो होता है राइट टू लेफ्ट काम करता है। अब देखिए इसका रूल्स है दोस्तों, 2 रूल हैं। एक है डिक्लेयर विथ असाइनमेंट। डिक्लेयर विथ असाइनमेंट का मतलब क्या है, देखो इंट एक्स लिख दिए, डिक्लेयर है विथ असाइनमेंट, यहीं पे असाइन कर दिए, यानी एक बक्सा बना उसमें एक्स और उसी टाइम असाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिक्लेयर विथ असाइनमेंट। रीजन क्या है कि कंपाइलर क्या करेगा, इक्वल का मतलब पहले राइट लेगा 5, बोलेगा चलो लेफ्ट में डालना है, फिर देखेगा एक्स क्या है, फिर बोलो अच्छा अच्छा एक्स के पास कुछ और भी लिखा है, अच्छा इंट है, इंट का मतलब डिक्लेरेशन कर, अच्छा अच्छा चलो चलो। तो सबसे पहले क्या करेगा, एक बक्सा बनाएगा, उसका नाम एक्स देगा, उसके बाद लिखेगा, यानी दोनों काम कर रहा है, डिक्लेयर भी कर रहा है, लिख भी रहा है। इसको बोलते हैं डिक्लेयर विथ असाइनमेंट। एक है डिक्लेयर एंड असाइनमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो सपोज मैं लिख दिया इंट एक्स, यानी एक मेमोरी बॉक्स बन गया जिसका नाम एक्स है, 4 बाइट स्टोर कर सकता है। अब कभी भी आप क्या किए, इस प्लॉट को रिजर्व कर दिए, अब जब मन में आए आप तब यहाँ पर डेटा लिख सकते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों, जब मन में आए तब लिख, क्योंकि आप प्लॉट लिख दिया, अब ये प्लॉट किसी और के नाम पे नहीं हो सकता। तो सपोज आपको मन किया चलो इसमें डेटा लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 2। अब कंपाइलर क्या करेगा, अच्छा राइट टू लेफ्ट है तो पहले 2 को लेगा, चलेगा चलो लेफ्ट में लिखना है, तो जाकर मेमोरी में सर्च करेगा कहीं एक्स है क्या, अच्छा हाँ एक्स है, तो इसमें 2 लिख देगा। अगर एक्स नहीं है तो लिखेगा एक्स इज अनडिक्लेयर, पहले इसको डिक्लेयर करो। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ लिखने का तरीका। तो लिखने का 2 तरीका है दोस्तों, पहला है डिक्लेयर करो, इक्वल साइन से लिखो, और तरीका क्या है, डिक्लेयर विथ असाइनमेंट और डिक्लेयर एंड असाइनमेंट। समझ में आया दोस्तों? इस पर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल। इसको कंक्लूजन करते हैं, आई थिंक आपको कंक्लूजन एक वीडियो दिखाता हूँ, एक मतलब कंक्लूजन सेक्शन दिखाता हूँ। तो देखिए ये कंक्लूजन सेक्शन देखिए आप ही के लिए बनाया हूं मैं। इसमें क्या कर रहा हूं, देखिए इंटेक्स मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं, गिव इन्फॉर्म टू कंपाइलर। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ऐसे बॉक्सा बन जाएगा, असाइन कर देंगे। तो देखिए ये क्या है, ये डिक्लेयर है, ये असाइनमेंट है, ये डिक्लेयर विथ असाइनमेंट है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो डिक्लेयर विथ असाइनमेंट है, डिक्लेयर एंड असाइनमेंट है। तो क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट जाता है, एंड यहाँ लिखने के पहले क्या करता है, सर्च करता है मेमोरी में, अगर मेमोरी नहीं मिलता है तो अनडिक्लेयर एरर देता है, अगर है तो उसमें जाकर लिख देता है। समझ में आ रहा है? ये कंक्लूजन है, उसको चीज़ को ही मैं कंक्लूजन में दिखा दिया। तो 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूँ। फर्स्ट, ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो हो गया ये, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए एक हो गया इंट एक्स, यहाँ पे 2 लिख दिया, एक लिख दिया फ्लोट एफ, और यहाँ पे f इज इक्वल टू
0.5 लिख दिया। ये क्या है, डिक्लेयर विथ असाइनमेंट, ये है डिक्लेयर एंड असाइनमेंट। तो इसका मेमोरी बॉक्स कैसे होगा, सबसे पहले x बनाएगा, इसमें 2 लिखेगा, इसमें क्या कर देगा, f का पहले एक मेमोरी बॉक्स बना दिया, और उसके बाद ये क्या करेगा, राइट का डेटा पिक करेगा, लेफ्ट में लिखने जाने के पहले f सर्च करेगा, कहीं f है क्या, हाँ f है, इसमें 0.2 लिख दिया। अगर f नहीं होता है तो क्या होता है, अनडिक्लेयर एरर देता है। जैसे मैं देता हूँ z=5 दे दिया सपोज। अब z नाम का कोई मेमोरी रैम में है ही नहीं, आप बोल रहे हो कि राइट का डेटा उठाकर लेफ्ट में लिखो, और लेफ्ट का नाम का कोई डेटा है ही नहीं, तो क्या करेगा, लिखेगा z इज अनडिक्लेयर्ड। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इस पर हम खैर प्रैक्टिस करेंगे, जब कोड करेंगे तो और ही क्लियर होगा। मेरा काम है जस्ट आपको दिखाना कि मेमोरी में लिखते कैसे हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलते हैं कंक्लूजन सेक्शन पे। तो कंक्लूजन सेक्शन में हमने क्या देखा, आज का टॉपिक हमने कहा राइटिंग इनटू मेमोरी और टाइप 2 तरह का होता है। मैं बताया, एक x=2 लिख सकते हो, और या तो इंट x और उसके बाद लिख सकते हो 2। तो ये 2 तरह के टाइप होते हैं, 2 तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक आपको पसंद भी आ रहा होगा। बूस्टर 1 जरूर देखें दोस्तों, मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा मेहनत बेकार ना जाना चाहिए, और बूस्टर 1 में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मैं कवर किया हूँ। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं मेरा तरीका कैसा लग रहा है, कोई इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, एंड अपना फेयर नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों, ताकि आपको ही रिवीजन करने में ईजी हो। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो इग्नोर गाइस। थैंक यू ऑल।